नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो दोस्तों बेहद खास होने वाली है और हर भारतीय बैंक ग्राहक को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम लगातार बदल रहा है। आज से 10-15 साल पहले बैंकिंग बिल्कुल अलग थी। उस समय हर छोटा बड़ा काम बैंक जाकर ही करवाना पड़ता था। कभी पासबुक अपडेट करवानी होती थी, कभी चेक जमा करवाना होता था और कभी लाइन में लगकर पैसे निकालने पड़ते थे। लेकिन आज की बैंकिंग 90% मोबाइल पर आ चुकी है। यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट सर्विस बन गई है। एटीएम कार्ड की जगह क्यूआर कोड ले रहा है। पासबुक की जगह अब ई पासबुक आ गई है और अब सरकार और आरबीआई मिलकर 2030 तक भारत को लगभग कैशलाइट देश बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसी बदलाव को देखते हुए बहुत सारी बैंकिंग सेवाएं अब या तो खत्म हो जाएगी या 2026 से बंद हो जाएगी। और यही कारण है कि आज की वीडियो में हम विस्तार से एक एक पॉइंट के साथ आसान भाषा में समझाने वाले हैं। 2026 से भारत में कौन कौन सी बैंकिंग सेवाएं बंद हो सकती है, कौन सी सेवाएं खत्म होगी और क्यों होगी, क्या इसका असर आम जनता पर पड़ेगा और आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह बेहद जानकारीपूर्ण वीडियो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर 2026 ही क्यों। 2023 से 2025 के बीच बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव किए गए। यूपीआई लाइट, यूपीआई एटीएम, ई केवाईसी, वीडियो केवाईसी, ई पासबुक, क्यूआर कोड, एटीएम, डिजिटल लोन, एआई फ्रॉड डिटेक्शन जैसी सुविधाओं ने बैंकिंग को इतना डिजिटल बना दिया है कि कई पुरानी सेवाओं की अब कोई जरूरत ही नहीं बची है। इसके अलावा आरबीआई लगातार खर्च कम करने, पेपरलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने और ग्राहक सुविधा में सुधार लाने के लिए पुराने सिस्टम को हटाने के निर्देश दे रहा है। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि 2026 से ये बदलाव एक बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। तो आइए अब एक एक करके जानते हैं। देखो, सबसे पहले है चेकबुक सेवा। दोस्तों, चेकबुक का इस्तेमाल लगातार कम होता जा रहा है। आज ज्यादातर लोग यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी से पैसे भेजते हैं। घर का किराया, स्कूल की फीस, दुकान का बिल, हर जगह डिजिटल पेमेंट हो रहा है। क्यों बंद हो सकती है? चेक क्लियरिंग में बैंक को बहुत खर्चा आता है। फर्जी चेक और धोखाधड़ी ज्यादा होती है। आज की डिजिटल बैंकिंग में चेक की जरूरत बहुत कम रह गई है। 2026 में क्या होने वाला है? जीरो बैलेंस अकाउंट और जनधन अकाउंट वालों को चेकबुक मिलना बंद हो सकता है। लो बैलेंस खाता धारकों के लिए चेकबुक पेमेंट बंद हो सकती है। बैंक चेकबुक को एक प्रीमियम सर्विस बना सकते हैं। अगर आप चेक का इस्तेमाल करते हो तो आपको डिजिटल पेमेंट सीखना जरूरी होगा। दूसरी है पासबुक प्रिंटिंग सेवा बंद होगी। देखो, पहले पासबुक बैंकिंग का सबसे जरूरी हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आज हर बैंक अपने मोबाइल ऐप में ई पासबुक दे रहा है। क्यों बंद होगी? देखो, इससे पेपर की बचत होती है, लाइन और भीड़ कम करने मिलती है, बैंक का खर्च घटता है इससे। देखो, 2026 में क्या बदल सकता है? पासबुक केवल सीनियर सिटीजन या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही दी जाएगी। बाकी ग्राहकों के लिए पासबुक सर्विस पूरी तरह बंद हो सकती है 2026 में। आप पर क्या असर होगा? देखो, मोबाइल पर ई पासबुक या पीडीएफ स्टेटमेंट का उपयोग बढ़ेगा। तीसरी जो सर्विस बंद हो सकती है वो है बैंक ब्रांच में जाकर कैश जमा। पहले हर ग्राहक कैश जमा करने बैंक जाता था, लेकिन अब हर जगह कैश डिपॉजिट मशीन यानी सीडीएम लग चुकी है। क्यों बंद होगी? देखो, इससे बैंक स्टाफ का समय बचता है, सिक्योरिटी का खर्चा कम होता है, मशीनों से जमा तेज और सुरक्षित होता है। तो 2026 में क्या होगा? देखो, साधारण ग्राहकों के लिए ब्रांच में कैश जमा सुविधा बंद हो सकती है। केवल व्यापारी, कंपनी और सीनियर नागरिकों को यह सुविधा मिलेगी। आपको सीडीएम मशीन से ही कैश जमा करना होगा। तो आने वाले 2026 में यह सर्विस शुरू हो सकती है। चौथा जो बदलाव है वो है बैंक ब्रांच में कैश निकासी। पहले लोग बैंक से ही पैसे निकालते थे, लेकिन अब एटीएम, यूपीआई एटीएम और आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस से ये सब जगह पैसा निकाल सकते हो। क्यों बंद हो सकती है? अब देखो, ब्रांच में इससे भीड़ कम होती है। बैंक कैश हैंडलिंग कम करना चाहते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंक बढ़ाना चाहते हैं। 2026 में क्या हो सकता है? देखो, 20,000 से कम की कैश निकासी ब्रांच में बंद हो सकती है। 20,000 से ऊपर के लिए ही काउंटर सुविधा मिलेगी। पांचवी जो सर्विस बंद हो सकती है वो है डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। दोस्तों, पहले डीडीए बहुत जरूरी था। फीस जमा करनी हो, एडमिशन लेना हो, कोई बड़ा पेमेंट करना हो, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। क्यों बंद होने जा रहा है? देखो, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस हर पेमेंट कर देता है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने वाला ग्राहक बहुत कम रह गए हैं और इसका खर्चा भी बैंक के लिए बहुत ज्यादा होता है। अब देखो, आने वाले साल में क्या होगा? डीडी सेवा पूरी तरह बंद होने की संभावना है। पे ऑर्डर भी बंद हो सकता है। छठी जो सर्विस बंद हो सकती है वो होगी पेपर बेस्ड केवाईसी फॉर्म। पहले केवाईसी के लिए बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन अब आधार आधारित केवाईसी और वीडियो केवाईसी उपलब्ध है। क्यों बंद होगी? देखो, पेपर का उपयोग कम करने के लिए ये बंद हो सकती है।
ग्राहक पहचान को डिजिटल बनाने के लिए सर्विस बंद होगी। 2026 में केवाईसी डिजिटल हो जाएगी, सबको डिजिटल ही अपनी केवाईसी करनी होगी। बैंक पेपर फॉर्म स्वीकार नहीं करेंगे। अब सातवीं जो सर्विस बंद हो सकती है आने वाले समय में वो है एटीएम कार्ड का कम इस्तेमाल। यूपीआई एटीएम आने के बाद कार्ड की जरूरत कम हो गई है। क्यों बंद हो सकता है? देखो, क्यूआर कोड से पैसा निकालना आसान है, कार्ड स्कीमिंग फ्रॉड ज्यादा है। कार्ड बनाने में और मेंटेन करने में आपको पता है खर्चा आता है। कई बैंक 2026 में कार्ड जारी करना बंद कर सकते हैं। कार्ड सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के लिए ही बचेगा। आठवीं जो सर्विस बंद हो सकती है वो है एसएमएस अलर्ट सर्विस। पहले एसएमएस जरूरी था, लेकिन अब मोबाइल ऐप के नोटिफिकेशन ज्यादा सुरक्षित और फ्री है। देखिए क्यों बंद हो सकती है। एक तो एसएमएस का खर्चा बैंक देता है, इससे उसका खर्चा बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है। धोखाधड़ी में एसएमएस का दुरुपयोग होता है, इसलिए भी बैंक एसएमएस सर्विस बंद करने की तैयारी में है। आने वाले समय में 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर ही आपको एसएमएस मिलेगा और बाकी सब नोटिफिकेशन आपको बैंक के ऐप में मिलेंगे या यूपीआई ऐप में मिलेंगे। अगली जो सर्विस बंद हो सकती है वो है पेपर बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। जैसे मोबाइल नंबर बदलना, अब आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ऑनलाइन हो जाएगी। एटीएम ब्लॉक करवाना, पता अपडेट करवाना, नई चेकबुक लेना, अब इनके लिए आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। ये सब डिजिटल तरीके से हो जाएगी, अब मोबाइल ऐप से हो जाएगा। क्यों बंद हो गए? देखो, जो मैंने आपको ये सभी काम बताए, ये सब कार्य ऐप से ही हो जाएंगे। पेपर इससे कम होंगे, पेपर का खर्चा कम होगा, ग्राहक को बैंक में जाकर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2026 में देखो क्या होगा, केवल सीनियर सिटीजन नागरिकों को ही अनुमति मिलेगी कि वे फॉर्म भरकर अपना जो भी चीजें अपडेट करवाना चाहते हो फॉर्म भरकर ही कर सकेंगे। बाकी सभी रिक्वेस्ट ऐप से ही ली जाएगी, आप सभी चीजें ऐप से ही कर पाओगे। पुरानी एटीएम मशीनें बंद हो सकती है। नॉन क्यूआर नॉन वीडियो एटीएम अब पुरानी तकनीक बन चुकी है। क्यों हटेंगे? देखो, क्यूआर कोड एटीएम तेज और सुरक्षित है। वीडियो एटीएम से केवाईसी और भी अपडेट हो जाता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड भी सर्विस बंद हो सकती है। आरबीआई ने पहले ही कहा है कि यह सुरक्षित है। 2026 में ये कार्ड पूरी तरह बंद हो जाएंगे। आईएमपीएस का कम उपयोग होना, ये भी सर्विस बंद हो सकती है। अगली जो सर्विस बंद हो सकती है वो है पेपर स्लिप। अब सीडीएम और एटीएम से ये सब काम हो सकते हैं। 2026 में पेपर स्लिप पूरी तरह हट सकती है। कागज वाला किसान क्रेडिट कार्ड बंद हो सकता है। अब डिजिटल केवाईसी कार्ड जारी हो रहे हैं। 2026 में कागज वाले कार्ड बंद हो सकते हैं। ब्रांच में एनईएफटी आरटीजीएस कराना, क्योंकि 99% एनईएफटी आरटीजीएस ऑनलाइन हो रहा है। 2026 में ब्रांच में यह सुविधा बंद या लिमिटेड हो सकती है। 2026 के बाद देखो बैंकिंग कैसी दिखेगी। 2026 से 2030 तक भारत की बैंकिंग पूरी तरह बदल जाएगी। आप देखेंगे क्यूआर बेस्ड एटीएम हर जगह होंगे, यूपीआई से हर भुगतान कर पाओगे, जीरो पेपर बैंकिंग रह जाएगी, ब्रांच लाइट बैंकिंग चलेगी, फोन से हर काम हो जाएगा, एआई फ्रॉड प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, वीडियो कॉल से आप बैंकिंग कर पाओगे और सबसे बड़ी बात, कैश का उपयोग घटेगा लेकिन खत्म नहीं होगा। देखो आने वाले समय में जब ये नियम लागू होंगे तो जनता को इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। देखो सबसे पहले जानिए फायदे के बारे में। देखो लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, तेजी से काम होगा, 24 घंटे सुविधा मिलेगी, पेपर की बचत होगी, सर्विस चार्ज कम होंगे। और वहीं देखें नुकसान क्या क्या होंगे। बुजुर्गों को मुश्किल होंगी, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें दिक्कत हो सकती है। नेटवर्क की दिक्कत वाले क्षेत्रों में पेमेंट करने में दिक्कत आएगी, इसलिए सरकार दोनों सुविधा साथ रखेगी, डिजिटल भी और ऑफलाइन भी। अब देखिए दोस्तों, जब ये सरकार नियम लागू कर रही है तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए ताकि आपको पहले से ही अपडेट हो सको। देखो सबसे पहले यूपीआई चलाना सीख लो, बैंक का ऐप डाउनलोड कर लो, एसएमएस की जगह ऐप नोटिफिकेशन देखो, ई पासबुक का यूज करो, एटीएम कार्ड की जगह क्यूआर एटीएम सीखो, ई केवाईसी पूरा रखे अपने बैंक खाते में। दोस्तों बदलाव हमेशा अच्छे होते हैं। 2026 में बैंकिंग और सरल होने वाली है। कई पुरानी सेवाएं बंद हो जाएगी लेकिन नई सुविधाएं इससे कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होगी। आशा करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करो ताकि वे भी इन नियमों को जान सके। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।